हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में एसएससी सीजीएल एग्जाम 2023 के टीयर 1 की बात करने वाले हैं, जिसमें हम लोग 2 अगस्त की पूछे गए शिफ्ट नंबर 3 में जितने सारे क्वेश्चंस होंगे इंग्लिश का, इन सबको हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं बेहतरीन तरीके से। तो आइए शुरुआत करते हैं, चलते हैं सीधे इंग्लिश के सवालों की तरफ। ये हमारा सेट नंबर 3 होगा। टोटल सेट 40 होगा, क्योंकि हम जो शिफ्ट है वो पूरा का पूरा 40 शिफ्ट में पेपर आपका हुआ था। तो अगर आप एक सीजीएल के एस्पिरेंट है या फिर एसएससी के एस्पिरेंट है, एग्जाम देने वाले हैं, तो उसके लिए बहुत अधिक बेनिफिशियल साबित होगा। तो आइए शुरुआत करते हैं, चलते हैं सीधे इंग्लिश के सवालों की तरफ। पहला सवाल क्या बोलता है मेरे भाई? पहला ये बोलता है कि डैडी बेक्ड द कुकीज ऑन द वीकेंड। आपको इसको कन्वर्ट करना है पैसिव वॉइस में। डैडी बेक्ड, आप देखो जरा ये कौन सेंटेंस है। तो ये आपका सिंपल पास्ट सेंटेंस है। मैं कितनी बार कह चुका हूं आपसे कि एक्टिव पैसिव वॉइस के सवाल में 90% केस में क्या होता है कि सिंपल पास्ट के सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, डैडी ने बेक किया द कुकीज ऑन द वीकेंड पे, तो हम क्या बोलेंगे? सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकंड फॉर्म है। तो पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करने के लिए वाज, वर प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। समझ गए मेरे भाई? आओ जरा ढूंढते हैं। यहाँ देखो, डैडी ऑन द वीकेंड बेक्ड कुकीज, वाज वर्ब तो है ही नहीं। यहाँ वर प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म बिल्कुल हो सकता है। यहाँ देखो, कुछ है ही नहीं, वाज या वर, यहाँ तो कुछ है ही नहीं। तो हम क्या बोलेंगे? ऑप्शन नंबर 2 इज द रिक्वायर्ड आंसर। इस बंदे ने चूज किया ऑप्शन नंबर 3। पता नहीं क्यों चूज किया, मुझे पता नहीं चल रहा है। सिंपल पास्ट में क्या होता है कि पैसिव वॉइस में वाज या वर प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। अगर ये प्रेजेंट होता, सिंपल प्रेजेंट होता, तो इज एम आर प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म होता। समझ के बात को? पहला सवाल आसान था। नंबर 2 पे चलता है। एंटोनिम निकालना आपको सिवियर का। सिवियर एक वर्ड है जिसका मतलब होता है गंभीर होना। ठीक है, गंभीर, जिसको हम लोग टॉलरेट नहीं कर पाएंगे। द इंजरी वाज सो सीवियर, इसको उल्टा क्या हो जाएगा मेरे भाई बता दो? इम्प्लेसिबल एक वर्ड है मेरे भाई, इम्प्लेसिबल, जिसका मतलब होता है जैसे कोई चीज बहुत ही कठोर रूप से हो जाना, जिसको हम लोग कह सकते हैं कठोर चित्त। ऐसा कुछ लिख लो यहाँ पे, कठोर चित्त। ठीक है। टॉलरेंट का मतलब बर्दाश्त करने के लायक, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा? गंभीर, जिसको हम बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा? बर्दाश्त करने के जो लायक है, टॉलरेंट है, वो इसका उल्टा हो जाएगा। फ्यूरियस का मतलब होता है क्रुद्ध होना। ठीक है, क्रुद्ध होना। आपने फिल्म देखा भी होगा, फास्ट एंड फ्यूरियस। पंजेंट का मतलब होता है कटु होना, तीखा होना, दैट इज कॉल्ड पंजेंट। आगे बढ़े, नंबर 3 पे आते हैं। He finally recalled that the thieves have leave from the front door. Have leave क्यों भाई? have leave क्यों? जब या तो मेरे भाई हैज या हैव होता है, तो वर्ब का थर्ड फॉर्म चाहिए। बताओ, तो यहाँ पे क्या बोलेंगे कि किसमें एरर है? बताओ। द थीव्स हैव लिव, इसमें क्या है? एरर है। क्या बोलेंगे इसको? हैव लिव्ड, थर्ड फॉर्म बोलेंगे। आगे बढ़ते हैं। एक वर्ड यहाँ पे, एक वर्ड है जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, रिकॉल। तो रिकॉल का मतलब होता है भैया याद करना। ठीक है, लिख लेना इसको कहीं पे। आगे बढ़ते हैं, नंबर 4 पे आते हैं। एंटोनिम चाहिए आपको। वर्ड जो है प्लीजर का मतलब होता है खुशी होना, तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा? इनएडिक्वेसी, मतलब एडिक्वेट का मतलब पर्याप्त मात्रा में होना, तो इन लगने का मतलब इनएडिक्वेसी, यानी कि जो अपर्याप्त मात्रा में है उसको बोलते हैं इनएडिक्वेसी। आप देखो यहाँ पे जो इन होता है एक नेगेटिव वर्ड है। ठीक है, इन जो होता है एक नेगेटिव वर्ड है। समझिए बात, इन हो या फिर अन हो, दोनों क्या होता है? एक नेगेटिव वर्ड है। ठीक है। जॉय का मतलब खुशी, फियर डर। ब्लैंडनेस एक वर्ड है जिसका मतलब होता है मेरे भाई जैसे सौम्यता, है ना, बोल सकते हैं इसको, जो बहुत ही विनय से बात करे, बहुत अच्छे से बात करे, दैट इज कॉल्ड ब्लैंडनेस। तो आप खुद देखो क्या इसका उल्टा ब्लैंडनेस होगा। जहां एक तरफ खुशी है तो एक तरफ दुख होना चाहिए, ना कि सौम्यता होना चाहिए, ना कि विनय होना चाहिए, ब्लैंडनेस। बट जो भी है एक, और इसका मतलब अगर होता होगा तो ठीक है, नहीं तो मुझे लगता है कि ऑप्शन में कुछ गड़बड़ी है। नंबर 5 पे आते हैं। सारे वर्ड का मतलब पता होना चाहिए, बाकी कुछ खास है नहीं उस सवाल में। ड्यू टू द ऑफिशियल विजिट टू अ कंपनी, राजीव हैज अ मेंटल और इमोशनल स्ट्रेन। एक खिंचाव हो गया उसके मन में, मेंटल में, इमोशनल में, कॉज्ड बाय डिमांडिंग सर्कमस्टांसेस। ठीक है। यहाँ पे डिमांडिंग कुछ अलग वर्ड होता है। डिमांडिंग का मतलब होता है घटित होने वाला। समझ गए बात? जो घटना है उसके लाइफ में घटित हो रही है, उसकी वजह से क्या हो रहा है? उसका मेंटल और इमोशनल दोनों स्ट्रेन, मतलब खिंचाव हो रहा है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्ट्रेस। स्ट्रेस लेवल बढ़ जाना। तो ये वन वर्ड कुछ होता नहीं, मतलब कहीं ना कहीं एक ऐसा सेंटेंस का निर्माण किया जिससे कि आपसे कह रहा है कि इसके बदले हम कौन सा वर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। एक वर्ड यहाँ पर रिलक्टेंस, जिसका मतलब होता है अनिच्छुक होना। अनिच्छुक होना, रिलक्टेंस। ठीक है। पेनाल्टी का मतलब होता है दंड देना, पेनाल्टी देना। डिप्रेशन इज ऑल अबाउट डिप्रेस्ड होना, निराश होना। ठीक है मेरे भाई, समझ गए आपको? आगे बढ़ते हैं, नंबर 6 पे आते हैं।
ये आपका आ चुका है पैराजम्बल। आप देखेंगे 2 बार ए है ऑप्शन में, देखो देखो जरा 2 बार ए है और 2 बार सी है, तो हम बी और डी को पढ़ेंगे ही नहीं। समझ गए मेरी बात? या तो ए पढ़ो या तो फिर सी पढ़ो। अब देखो जैसे हम सी पढ़ेंगे मेरे भाई, देखो जरा, इट ब्रिंग्स नॉलेज एंड विजडम बोथ टू द रीडर्स। इट ब्रिंग्स, इट मतलब क्या, ये किसके लिए इस्तेमाल हुआ मुझे पता ही नहीं है। इसका मतलब कुछ और चीज है इस पूरे पैराजम्बल में जिसके लिए हम इट का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसका मतलब ये जो इट है वो पहला सेंटेंस तो नहीं है, ये किसी के बदले आया है, प्रोनाउन है, किसी के लिए रिप्लेस कर रहा है। तो मैं कह सकता हूँ शुरुआत हमारा सी से नहीं हो सकता, काट के हटा दो। समझ गए? पैराजम्बल का एक बेस्ट तरीका है कि आपको जो है वो एलिमिनेशन आना चाहिए, कैसे हम एलिमिनेट करें। अब मुझे मालूम चल गया, अच्छा शुरुआत तो हमारा ए से ही होगा। आओ जरा पढ़ते हैं। बेनिफिट्स ऑफ रीडिंग हैव बीन अंडरलाइंड सिंस एजेस टुगेदर। जो पढ़ने के बेनिफिट्स हैं उसको अंडरलाइन किया गया है बहुत लंबे समय से, ऐसा कुछ यहाँ पे देखने को मिल रहा है। Once they understand the sensibleness behind reading, they would pass it on to the others as well. It brings knowledge and wisdom both to the readers. अब जैसे देखा आपने ना, देखो जरा, रीडिंग का जो बेनिफिट है उसको अंडरलाइन किया गया। वो क्या करता है? इट ब्रिंग्स। अब मुझे पता चल गया कि इट किसके लिए आया था। इसको आया था रीडिंग के लिए। रीडिंग ब्रिंग करता है नॉलेज को, विजडम को, बोथ किसके लिए? पढ़ने वालों इंसान के लिए। ठीक है, मैं कह सकता हूँ कि ए के साथ सी तुम्हारा आने वाला है। अब शुरुआत अगर ए होगा, सी साथ में आएगा, तो अगर ऑप्शन चूज कर लेते हैं ए और सी, टिक मारा, निकल गया, पूरा पढ़ने का आवश्यकता ही नहीं। तो इस तरह से पैराजम्बल को आप आसानी से कर पाए हैं। 90% केस में एलिमिनेशन काम करता है। 10% केस में क्या होता है, कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है और गलतियां हो जाती है। ठीक है। द फ्लेम्स कॉट सो क्विक दैट आई हैड नो टाइम। क्विक यहाँ पे क्यों? क्विक एक एडजेक्टिव है, ठीक है, तो एडजेक्टिव प्लस एडजेक्टिव ऐसा कुछ अच्छा नहीं लगेगा। तो यहाँ पे द फ्लेम्स कॉट सो क्विकली, इतनी जल्दी से फ्लेम ने पकड़ लिया, दैट आई हैड नो टाइम टू थिंक, मेरे पास कोई टाइम नहीं था थिंक करने के लिए। तो क्या बोलेंगे? एज सो क्विकली। आगे बढ़े, आसान था। आई विल गो टू स्पेन दिस समर, विल वी, पॉजिटिव है तो क्या लगाएंगे? नेगेटिव, विल नॉट वी। शॉर्ट में क्या कहते हैं मेरे भाई? वांट वी। ठीक है, आगे बढ़े। ठीक है। द गवर्नमेंट अरेस्टेड द अपोजिशन लीडर मेकिंग द सिचुएशन वर्स। जिसका सत्ता चल रहा है गवर्नमेंट का, वो अरेस्ट करवा दिया अपोजिशन के नेता को, सिचुएशन को और खराब कर दिया। समझ गए? जैसे आजकल की जो सिचुएशन है, बीजेपी कांग्रेस के हर नेताओं को क्या करता है? अरेस्ट करके पूछताछ करता है, चलो भाई ईडी में चलो, चलो भाई सीबीआई जांच पे लगाओ। ठीक है। तो इस तरह से क्या होता है कि एक तो पहले से वो खिन रहते हैं बीजेपी वालों से कि हाँ भैया तुमने हमारा सत्ता छीन लिया, तो ऊपर से आप उनके नेता लोगों को जेल में डाल रहे हो, अरेस्ट कर रहे हो। तो क्या होता है कि आग में घी डाल रहे हो आप। तो हम क्या बोलेंगे इसमें? टू ऐड फ्यूल टू द फायर। यहाँ पे एक जो एडियम है शूट करेगा, वो कौन सा करेगा? टू ऐड फ्यूल टू द फायर, आग में घी डालना। इसका मतलब क्या होता है? टू कास्ट पर्ल बिफोर स्वाइन। इसका मतलब होता है कि भैंस के आगे बींग बजाना। आपने पढ़ा भी होगा। टू बी ऑन द लास्ट लेग, मरने के कगार पे होना, दैट इज कॉल्ड टू बी ऑन द लास्ट लेग। क्या ये दोनों शूट कर रहा है? नहीं कर रहा है। शूट कौन सा कर रहा है? ये वाला। इसका मतलब बताओ। टू बाइट द डस्ट मतलब मर जाना, टू बाइट द डस्ट मतलब मर जाना। ठीक है। कंपेल, कितनी बार पढ़ा होगा आपने? कंपेल का मतलब होता है विवश होना, विवश करना। ठीक है। कंपेल मतलब विवश करना या मजबूर कर देना, जो भी आप लिख लो इसको। सिनोनिम क्या हो जाएगा? अलाउ मतलब आज्ञा देना, स्टॉप, गिव, ऑब्लिगेट इज द वर्ड, क्योंकि ऑब्लिगेट का मतलब भी होता है मेरे भाई लाचार होना। ठीक है। बढ़िया सवाल और बढ़िया बढ़िया ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं, 11 पे आते हैं। पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है। शेफ जो है ना, वो प्रिपेयर्स इन द फूड इन द किचन। मैंने पहला सेंटेंस में बोला, पहला सेकंड सेंटेंस था, आप जरा देख लो एक बार जाके। हमने क्या बोला है? तो सिंपल पास्ट या तो प्रेजेंट, है ना, सिंपल पास्ट या प्रेजेंट। ठीक है। यहाँ पे आ चुका ना, तो वहां था वाज या वर्ब प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे थे। यहाँ पे इज एम आर प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। इज एम आर तो यहाँ पे है ही नहीं, काट के हटाओ, काट के हटाओ। यहाँ पे इज देखा, लेकिन यहाँ वर्ब का थर्ड फॉर्म नहीं बल्कि वर्ब का फोर्थ है, काट के हटाओ। यहाँ देखो इज है, वर्ब का थर्ड है, मारो और निकल जाओ, टाइम वेस्ट नहीं करे, 5 सेकंड इज सफिशियंट। ठीक है। भरत इज अ स्किलफुल अचीवर, बहुत ही स्किलफुल अचीवर है। सो ही हिट्स द नेल ऑन द हेड। ओहो, यहाँ पे लेग नहीं बल्कि हेड का इस्तेमाल करते हैं। हेड एक फ्रेज है, एडियम में आपने देखा भी होगा। हिट द नेल ऑन द हेड, इसका मतलब होता है टू डू और से समथिंग दैट इज एग्जैक्टली राइट। क्योंकि ये स्किलफुल है, बहुत ही ज्ञानवान इंसान है, तो
हम क्या बोलेंगे, इसका मतलब ये होता है, देखो इसका मतलब क्या होता है मेरे भाई बताओ। इसका मतलब ये होता है कि टू डू और क्या बोला हमने, से समथिंग दैट इज एग्जैक्टली राइट। समझ गए? आगे बढ़ते हैं। Although the new fashion trend was quite popular, यद्यपि जो नया फैशन था का ट्रेंड था जो बहुत ही पॉपुलर था, some critics मतलब जो विरोध करने वाले लोग थे, were quick to deride का मतलब होता है मजाक या उपहास बनाना, ठीक है, it as a passing fad, ठीक है। पासिंग का मतलब होता है फैड बोल सकते हैं तरंग को, या फिर नहीं बोलते हैं, ये एक पासिंग फैड है, ये एक लहरता हुआ, सॉरी क्या बोलते हैं, एक पास करता हुआ एक लहर है जो तुरंत खत्म हो जाएगा, तो ये एक मजाक बनाने के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं। डिराइड का मतलब होता है मजाक बनाना, उपहास बनाना, तो क्या बोलेंगे उसको, रेडिक्यूल इज द वर्ड, सिनोनिम, ठीक है मेरे भाई, रेडिक्यूल का मतलब, ठीक है। आगे बढ़े, एक वर्ड यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, वो क्या है, डिटेस्ट का मतलब होता है घृणात्मक रूप से काम करना, अपलाउड का मतलब प्रशंसा करना। नंबर 14 पे आता है। 14 नंबर क्या बोलता है, पैराजम्बल है। तो और जरा चेकआउट करें, चारों ऑप्शन में देखो पहला सेंटेंस तो एस ही है, तो बाकी पढ़ने का आवश्यकता है ही नहीं। अब तुम सारे ऑप्शन को देखो जरा कि एस के बाद पी है, क्यू है, आर है, क्यू है, 2 बार क्यू है, ठीक है, तो क्यू की संभावना ज्यादा हो जाएगी। द नेम मदुरई इवोक कहां से निकला है, ठीक है, इवोक्स इन द माइंड ऑफ द तमिल्स, ठीक है। द नेम मदुरई जो कि चेन्नई में है आई थिंक, जहां तक मुझे याद आ रहा है, तो मदुरई इवोक हुआ तमिल्स के माइंड में, ठीक है, अंडर द पैटर्नेज ऑफ सक्सेसिव पांडियन किंग्स, द गोल्डन एरा when their language, cultures and arts flourished, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि एस के बाद क्यू तुम्हारा क्या है, संबंध में है, मतलब जो मदुरो इवोक हुआ किसके दिमाग में आया सबसे पहले, तमिल्स के, ठीक है। तो वो चीज हम देख सकते हैं कि एस के बाद क्यू होगा, जैसे हमने देखा तो एस के बाद पी, एस के बाद आर को हमने काट के हटा दिया। अब पूरा सेंटेंस पढ़ के देख लो, दोनों सेंटेंस में कौन सा मैच कर रहा है, जो मैच करे उसको टिक मार दो। आसान सवाल है, तो आगे बढ़ते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, ठीक है। आ जाओ नीचे आ जाओ। A book where names and addresses of people living in the area is kept, किसी एरिया में रहने वाले लोग का नाम और उनका एड्रेस लिखना, हम लोग क्या बोलते हैं उसको, डायरेक्टरी बोलते हैं। इंसाइक्लोपीडिया तो अलग चीज है, इसमें हर तरह की चीज लिख देते हैं, हमको सिर्फ नाम और एड्रेस चाहिए, उसके लिए हम क्या बोलते हैं, डायरेक्टरी। नहीं बोलते हैं डायरेक्टरी में चेक करो, मतलब वहां पे उस एरिया के सारे लोग का नाम और एड्रेस होता है। डायरी तो ये अलग चीज है, पर्सनल चीजें हैं। लाइब्रेरी तो पुस्तकालय है मेरे भाई, ठीक है। कंफ्यूज करने वाले सवाल थे ये। जस्मिता इज वन ऑफ द मोस्ट, अच्छा सारे ऑप्शन सेम ही है, मतलब आपको चूज करना है कि कौन सा करेक्ट स्पेलिंग कौन सा है। वर्सटाइल इज द करेक्ट आंसर। इसको बोलते हैं हम लोग मल्टी टैलेंटेड, मल्टी टैलेंटेड इज कॉल्ड वर्सटाइल, ठीक है, प्रतिभावान, बहुमुखी प्रतिभावान, ऐसा कुछ बोलना सही है। आई हैव बीन इन चेन्नई सिंस अ वीक, एक वीक होना, ये एक क्या बोलते हैं, सही एक्यूरेट टाइम तो है नहीं, 1 वीक, 2 वीक, 3 वीक, 4 वीक, ऐसा बोलता है कि हाँ 4 जनवरी से, मंडे से, तो वहां पे सिंस का इस्तेमाल करते हैं, यहाँ पे क्या लगाएंगे हम लोग, फॉर। बहुत ही आसान, आगे बढ़ जाओ, ठीक है। एक कोलोजल एक वर्ड है यहाँ पे, उसके लिए चाहिए आपको कौन सा सिनोनिम, इसका मतलब होता है बहुत ही विशाल, बहुत ही विध्वंस। सिनोनिम क्या हो जाएगा मेरे भैया, ह्यूज, छोटा छोटा छोटा, ये तीनों सेम है और ये अलग है, ह्यूज अलग है। द न्यू पॉलिसी विल सप्लेंट द ओल्ड वन, सप्लेंट का मतलब ही होता है मेरे भाई कि आपको बोलते हैं उखाड़ देना, सप्लेंट का मतलब उखाड़ना या हटा देना, सप्लेंट। तो आपसे कह रहा है कि करेक्ट स्पेलिंग फ्रॉम द गिवन ऑप्शन टू रिप्लेस द अंडरलाइन वर्ड, ऑप्शन को रिप्लेस करूं, क्यों भाई, तो सही लिखा हुआ है। द न्यू पॉलिसी विल सप्लेंट मतलब वहां के हटा देगा, न्यू जो पॉलिसी उसको हटाएगा, रिप्लेस करेगा। तो हो सकता है कि ये रिप्लेस, ये पूरा वर्ड को रिप्लेस करना चाहता है, अच्छा ठीक है, हाँ मैं समझ गया बात। पॉलिसी वर्ड के लिए ये वर्ड इस्तेमाल करते हैं, सुपरसीड वर्ड का इस्तेमाल हम लोग करते हैं, क्योंकि सुपरसीड का मतलब होता है हटाना। तो यहाँ पे कह रहा है कि द न्यू पॉलिसी विल सुपरसीड द ओल्ड वन एंड इंट्रोड्यूस स्ट्रिक्टर मेजर्स फॉर वर्क प्लेस सेफ्टी,
मतलब बहुत ही स्ट्रिक्ट मेजर करेगा जो वर्क प्लेस के सावधानी के लिए, सेफ्टी के लिए। समझ गए बात? तो यहाँ पे सुपरसीड की बात यहाँ पे करने वाले हैं। एक वर्ड यहाँ पे जो है ओवरराइड का मतलब क्या होता है मेरे भाई? अवहेलना करना। अवहेलना की बात नहीं, बल्कि हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले हैं? सुपरसीड करने वाले हैं, यानी कि हम लोग उस नए पॉलिसी के द्वारा पुराने वाले को हटाने वाले हैं। सक्सीड गलत लिखा हुआ है, ये गलत लिखा हुआ है, आगे बढ़ता। पेन्योरी का मतलब होता है गरीबी, दरिद्रता, जो भी आप कह लीजिए, ऐसा कुछ। इसका उल्टा क्या हो जाएगा? जिसको बहुत ज्यादा पैसा है। ऑपुलेंस कहाँ से आया? ऑपुलेंट से आया। ऑपुलेंट बोलते हैं धनी को, तो ऑपुलेंस का मतलब क्या हो जाएगा? जिसके पास बहुत अधिक पैसा है, अधिकता होना, ऑपुलेंस होना। समझ गए? इमरजेंसी इज ऑल अबाउट आपातकाल को बोलते हैं। रिग्रेशन, रिग्रेट का मतलब होता है पछतावा होना। रिग्रेशन इज ऑल अबाउट कहीं से वापसी होना, कहीं से निकासी होना, उसको हम लोग कहते हैं रिग्रेशन। ठीक है? यूफेमिज्म मतलब अत्यधिक किसी की प्रशंसा करना। इफेमिज्म में हम लोग यहाँ बात करते हैं एक्सप्रेस करना बहुत ही बेहतरीन तरीके से, दैट इज कॉल्ड इफेमिज्म। आगे बढ़े, आते हैं हम लोग क्लोज टेस्ट में। ठीक है? फ्रेंडशिप की कहानी है। फ्रेंडशिप इज वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट। ये एस्पेक्ट है, समझना जरा मैं बात को। एस्पेक्ट का मतलब होता है पहलू, एक होता है ये एक्सपेक्ट, आशा करना। समझ गए? दोनों अलग है, कंफ्यूज नहीं होना है। फ्रेंडशिप इज वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन लाइफ। ये हमारे ह्यूमन के लाइफ का, ह्यूमन के जिंदगी का बहुत ही सिग्निफिकेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू है। समझ गए? तो बहुत ही आसान से हम लोग शुरुआत करें क्लोज टेस्ट का। नंबर 2 पे चलते हैं। ह्यूमन के लाइफ का बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है, महत्वपूर्ण एस्पेक्ट है, पहलू है। इट इज अ रिलेशनशिप बेस्ड ऑन म्यूचुअल ट्रस्ट, रेस्पेक्ट एंड सपोर्ट। ट्रू फ्रेंडशिप इज नॉट जस्ट अबाउट spending time together but also about sharing each other's joys और and dreams। केवल एक साथ टाइम गुजारना ही फ्रेंडशिप नहीं है, बल्कि एक साथ एक दूसरे का दुख सुख समझना भी क्या है? फ्रेंडशिप है। ये आसान क्वेश्चन मुझे लग रहा है जहां तक। ठीक है? 3 नंबर क्या बोलता है देखो जरा। तो गुड फ्रेंड्स आर दोज who stand by us in both good times and bad times, providing emotional and moral support। Having good friends can have a positive impact। एक अच्छा सकारात्मक इम्पैक्ट, प्रभाव मिलता है किसी के मेंटल हेल्थ पे, उसके वेलबींग पे। ठीक है? फ्रेंड्स जो है ये हमारे स्रोत हो सकते हैं, सोर्स हो सकते हैं हैप्पीनेस के, लाफ्टर के, कंफर्ट के। ठीक है? वो हमें और भी चीज दे सकते हैं, जैसे कि पर्सपेक्टिव्स, आइडियाज दैट कैन हेल्प अस टू ग्रो एज। ठीक है? हमें जो हेल्प करेगा ग्रो करने में। दोस्त है तो अगर वो मुझे पर्सपेक्टिव दिखाए, वो मुझे आइडियाज बताए कि मेरे खुद का फायदा होगा, मतलब कि मैं क्या करूंगा कि हमें ग्रो करने में मदद मिलेगा एज इंडिविजुअल्स। जब उसके दिए हुए सोर्स पे, उसके दिए हुए आइडियाज पे मैं काम करूंगा, तो मैं क्या करूंगा? मैं अपने आप की ग्रो करूंगा। तो मैं क्या बोलूंगा? एज इंडिविजुअल्स, एज ग्रुप्स नहीं, बल्कि एज बीइंग्स नहीं, बल्कि एज इंटेलिजेंस, बल्कि यहाँ पे एज इंडिविजुअल्स की बात यहाँ पे करने वाले हैं। इंटिटी का मतलब होता है इकाई। यहाँ पे कोई इंसान की बात हो रही है, तो चूंकि यहाँ पे इंसान के लिए एक वर्ड के लिए क्या लगाते हैं हम लोग? इंडिविजुअल्स, ना कि इंटिटीज। समझ गए बात? ये बढ़िया था। ठीक है? मोर ओवर का मतलब होता है इसके अलावे। क्या बोलते हैं इसको? मोर ओवर मतलब इसके अलावे। लिख लीजिए। फ्रेंड्स कैन सर्व एज अ सपोर्ट सिस्टम ड्यूरिंग चैलेंजिंग टाइम। जब टाइम बहुत खराब चल रहा होता है, तो एक फ्रेंड जो होता है वो एक सपोर्टिंग सिस्टम होता है, आपको सपोर्ट करता है, ऑफर करता है वर्ड ऑफ एनकरेजमेंट, जो आपको सांत्वना देता है, इंकरेज करता है, बढ़ावा देता है। ठीक है? ताकि उस डिफिकल्ट कंडीशन से आप निकल पाए। ठीक है? फिल द ब्लैंक्स। बिल्डिंग एंड मेंटेनिंग फ्रेंडशिप रिक्वायर्स एफर्ट, पेशेंस एंड अंडरस्टैंडिंग। ठीक है? हालांकि जो बिल्डिंग होता है, मेंटेनिंग करना फ्रेंडशिप को, वो रिक्वायर करेगा एफर्ट को। केवल ऐसा नहीं कि हाँ बस एक ही इंसान फोन किया जा रहा है, आपको ही फोन करना पड़ेगा। अगर वो इंसान आपकी हेल्प कर रहा है, तो आपको उसकी हेल्प करना पड़ेगा। तो एक म्यूचुअल ट्रस्ट चाहिए, एक म्यूचुअल एफर्ट चाहिए, पैसेंस चाहिए, अंडरस्टैंडिंग चाहिए। तो वही कह रहा है कि हर चीज है, लेकिन हालांकि बिल्डिंग करने में इंपॉर्टेंट ये है कि आपको पैसेंस रखना पड़ेगा, एफर्ट लगाना पड़ेगा। तो हम क्या बोलेंगे? सिमिलरली बिल्कुल नहीं, बल्कि यहाँ पे एंड नहीं, बिकॉज नहीं, बल्कि हाउएवर, हालांकि मुझे ये एफर्ट लगाना पड़ेगा। बढ़िया सवाल है। आखिरी पे चलते हैं, खत्म करते हैं इस शिफ्ट को। ठीक है? इट इज इम्पॉर्टेंट, इट इज इम्पॉर्टेंट टू बी देयर फॉर ईच अदर, लिसन टू वन अनदर एंड रेस्पेक्ट ईच अदर्स बाउंड्रीज।
इट इज इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर दैट फ्रेंडशिप्स कैन इवॉल्व एंड चेंज ओवर टाइम। फ्रेंडशिप इवॉल्व भी हो सकता है, बदल भी सकता है समय के साथ, ऐसा कुछ यहाँ पे समझना पड़ेगा। एंड इट इज ओके टू लेट गो ऑफ टॉक्सिक फ्रेंडशिप्स। क्या कह रहा है? ये बिल्कुल सही है, ओके है कि अगर किसी टॉक्सिक फ्रेंडशिप्स को आप दूर जाने देंगे तो इसमें कोई दिक्कत नहीं, बल्कि ये ओके है, बहुत ही बढ़िया चीज है। क्योंकि दोस्तों में टॉक्सिक नहीं होना चाहिए व्यवहार, जहरीली व्यवहार नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हाँ हम तुम्हें साथ दे रहे हैं और तुम पीछे छुरा मार दो मेरे को, मुंह में राम बगल में छुरी, ऐसा नहीं होना चाहिए। दिस इज अ टॉक्सिक बिहेवियर। तो वही कह रहा है कि इट इज ओके टू लेट गो ऑफ टॉक्सिक फ्रेंडशिप। तो इस तरीके से हम लोगों ने स्टेट नंबर 3 भी खत्म कर लिया। तो उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आया होगा, तो एक बार लाइक कर दीजिएगा हमारे इस एफर्ट के लिए। मिलते हैं आपसे अगले शिफ्ट में। आज के लिए इतना दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। सपोर्ट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। मैं चाहता हूँ कि बहुत जल्दी हमारा 1000 सब्सक्राइबर हो जाए, तो एक बार आप दोस्तों को जरा शेयर कर दीजिए, थोड़ा हमारे लिए, हमारे एफर्ट के लिए। थैंक यू सो मच वंस अगेन।